Hello friends, welcome to Kuldeep Classes. It is the number one institute of Central India. देखो मैं आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी एमपीपीएससी का थर्ड पेपर कंप्लीट करा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ओके, देन टुडे हमारा टॉपिक है एनर्जी। आज हम एनर्जी के ऊपर पढ़ेंगे। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी? The ability of an object to do work is called energy of that object. Means किसी ऑब्जेक्ट की काबिलियत काम करने की उसको हम एनर्जी बोलते हैं। The ability of an object to do work is called energy of that object. एनर्जी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी एक्सप्रेस बाय द एसआई यूनिट ऑफ जूल। ओके, मैंने आपको बताया क्या एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मैंने आपको बताया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था। स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस बताया था। स्केलर जिसके अंदर मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है। वेक्टर क्वांटिटी विच आर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इट इज एसआई यूनिट और इसको अपन एसआई यूनिट और स्केलर यूनिट है और इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं? एसआई यूनिट जूल। ठीक है, जूल इसकी एसआई यूनिट होती है। एनर्जी दो टाइप की होती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। दैट इज टाइप ऑफ एनर्जी। देयर आर many type of energy such as mechanical energy, internal energy, electrical energy, chemical energy, sound energy, light energy, solar energy, thermal and nuclear energy। ये सारी एनर्जी के टाइप है। इसको हम एक एक करके वन बाय वन पूरा डिफाइन करेंगे। व्हाट इज द टाइप ऑफ एनर्जी? कई सारी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, सोलर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, लाइट एनर्जी, ये इसके टाइप है। इसको अपन वन बाय वन डिफाइन करेंगे। देन वी कम ऑन द फर्स्ट, दैट इज साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी, इट इज सच अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन इन आवर ईयर। आपको पता है कि आप कोई भी वॉइस आती है तो आपको सुनाई पड़ती है, तो वो क्या करता है? हमारे कानों में सेंसेशन करता है। दैट द एनर्जी विच प्रोड्यूस द सेंसेशन इन आवर ईयर, दैट इज कॉल्ड साउंड एनर्जी। इनफैक्ट it is the vibration energy of the particle of the medium used in the transmission of sound। साउंड को ट्रांसमिशन करने में जो भी मीडियम यूज करा जाता है दैट इज कॉल्ड वाइब्रेट। अपना वाइब्रेट कान का पड़ता है, ईयर ड्रम बोलते हैं। ईयर ड्रम क्या करता है? वाइब्रेट करता है व्हेन द साउंड कम और टच इन द ईयर ऑफ। ओके, द नेक्स्ट एनर्जी इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या है? The energy obtained from the chemical reaction is called chemical energy। जो एनर्जी हमें केमिकल रिएक्शन से ऑब्टेन होती है, ज्ञात होती है, उसको हम केमिकल एनर्जी बोलते हैं। थर्ड क्या है? लाइट एनर्जी। द विजिबल पार्ट ऑफ द रेडिएशन एनर्जी इज कॉल्ड लाइट एनर्जी। जो विजिबल पार्ट होता है रेडिएशन एनर्जी का, उसको हम लाइट एनर्जी बोलते हैं। जैसे ट्यूबलाइट होती है, ट्यूबलाइट व्हाट इज ब्लिंक हो रही है, जल रही है, तो विजिबल पार्ट, जो विजिबल पार्ट दिखता है रेडिएशन एनर्जी का, उसको बोलते हैं लाइट एनर्जी। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड द सोलर एनर्जी। देखो आपको पता है सोलर एनर्जी क्या होता है? सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द सोलर एनर्जी। तो क्या बोलेंगे? सन इज अ ह्यूज सोर्स ऑफ एनर्जी। अबाउट 70% ऑफ द सन मास इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। ओके, आपको पता है सन के अंदर 70% कम से कम हाइड्रोजन होता है। ओके, 28% ऑफ हीलियम एंड 2% ऑफ अदर हैवी एलिमेंट। ये तीन एलिमेंट मिलके क्या बनाता है? सन को बनाता है, जिसमें 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम एंड अदर रिमेनिंग 3% ऑफ अदर एलिमेंट। दिस एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये किस फॉर्म में आती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड द चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में सन से एनर्जी अर्थ पे आती है। द एनर्जी ऑफ द सन रीच द अर्थ मेनली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसा मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया कि अर्थ पर एनर्जी किस फॉर्म में आती है? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट इज कॉल्ड सोलर रेडिएशन, और उसको हम क्या कहते हैं? सोलर रेडिएशन। द रेडिएशन दैट क्रिएट हीट इज कॉल्ड इंफ्रारेड रेडिएशन। जो रेडिएशन हीट को क्रिएट करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड रेडिएशन। एंड द रेडिएशन दैट कॉज ऑब्जेक्ट टू बी सीन इज कॉल्ड विजिबल रेडिएशन और लाइट। मैंने आपको बताया लाइट क्या होती है?
द विजिबल पार्ट ऑफ द रेडिएशन इज कॉल्ड लाइट। लाइट, इसमें जैसे बताया कि जो भी रेडिएशन से ऑब्जेक्ट दिखता है वो विजिबल रेडिएशन और लाइट कहलाया जाता है। देन आफ्टर वी कम ऑन द नेक्स्ट एनर्जी टाइप, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियर एनर्जी। द एनर्जी ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्स एक्टिंग बिटवीन द न्यूक्लियर पार्टिकल इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। जैसे मैंने आपको कुछ लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर के पहले बताया था कि स्ट्रॉन्ग फोर्स के बारे में, तो मैंने आपको बताया था व्हाट आई सेड, द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रॉन, जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस के अंदर मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन आर आउटसाइड द न्यूक्लियस एंड द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। तो क्या बोलेंगे न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस फोर्स ड्यू टू द एनर्जी ड्यू टू न्यूक्लियस फोर्स एक्टिंग बिटवीन द न्यूक्लियस पार्टिकल, जो उसके न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल होंगे उसके अंदर जो फोर्स हो जनरेट बिटवीन द न्यूक्लियस पार्टिकल इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियस एनर्जी। वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड और नेक्स्ट एनर्जी टाइप, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी से बताया, द एनर्जी इन अ ऑब्जेक्ट कैन बी देयर आइदर ड्यू टू मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और ड्यू टू पोजीशन और ओरिएंटेशन इन अ फोर्स फील्ड। मैंने आपको बताया कि जैसे कोई भी पार्टिकल है उसके अंदर मोशन कैसे होगा, या तो उसकी पोजीशन से या ओरिएंटेशन इन अ फोर्स फील्ड। द एनर्जी प्रोड्यूस इन अ ऑब्जेक्ट ड्यू टू दिस स्टेट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी, और इस स्टेट के कारण जो एनर्जी जनरेट होती है दैट इज कॉल्ड द मैकेनिकल एनर्जी। तो देयरफॉर काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आर कलेक्टिवली कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी, और जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड द मैकेनिकल एनर्जी। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड द इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी मैंने बताया टाइप में क्या, कई सारी एनर्जी के टाइप होते हैं, दैट इज 7 टाइप ऑफ एनर्जी, दैट इज द इंटरनल एनर्जी। एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ टिनी मॉलिक्यूल्स। जैसे आपको पता है कुछ भी चीज है अर्थ पे, जो भी चीज है वो टिनी मॉलिक्यूल से बना हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ टिनी मॉलिक्यूल्स। दे हैव काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इर्रेगुलर मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड और गैस। मैंने क्या बताया कि उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, किसके कारण, मोशन, जो मोशन हो रहा है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स का इन अ लिक्विड और गैस, एंड ड्यू टू वाइब्रेशन मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड। सॉलिड में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, और लिक्विड और गैस में क्या होगा, इर्रेगुलर मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ओके, दिस इज कॉल्ड इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैटर। मॉलिक्यूल्स ऑल्सो हैव इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, और इसमें क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, किसके कारण, अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन द मैटर। मैंने क्या बताया, इंटरनल एनर्जी क्या होता है कि आपको पता है कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट है अपने पृथ्वी पर, वो किससे बना है, टिनी मॉलिक्यूल्स। ओके, एक मैटर बिटवीन द, अब इसके इर्रेगुलर मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, अगर इर्रेगुलर मोशन हो रहा है इन अ लिक्विड और गैस ड्यू टू वाइब्रेशन मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड, और सॉलिड में वाइब्रेशन मोशन हो रहा है तो वो इंटरनल एनर्जी कहलाएगी, बिटवीन द टिनी मॉलिक्यूल्स इन द मैटर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड, इलेक्ट्रिक एनर्जी। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर बताया इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, व्हेन द इलेक्ट्रिक चार्ज आर फ्लो इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी जनरेटेड बाय द इलेक्ट्रिक चार्ज। मैंने बताया ना कि प्रीवियस लेक्चर में, इलेक्ट्रिक चार्ज आर फ्लो इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो यही वही बात लिखी है, द एनर्जी जनरेटेड बाय द इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वी यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन डेली लाइफ इन होम इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का अपने होम में, डेली लाइफ में कई बार यूज करा जाता है। फैन में दैट इज ऑल्सो इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज। बोर्ड, जो हमारा बोर्ड चल रहा है, डिजिटल बोर्ड, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज ग्रेविटेशनल एनर्जी। ग्रेविटेशनल एनर्जी मैंने आपको बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में कि ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल इन द यूनिवर्स दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ द ऑब्जेक्ट आर पुल्ड टूवर्ड द अर्थ। क्या बोला
कि ग्रेविटी मैंने बताई थी कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट अगर अर्थ होगा तो दैट इज कॉल्ड अ ग्रेविटी। तो मैंने क्या बोला, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिर रहा है ड्यू टू रीजन ऑफ ग्रेविटेशन एनर्जी, द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एनर्जी। ओके, जो ग्रेविटी हो रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, एनर्जी जनरेट प्रोड्यूस हो रही है किसी ऑब्जेक्ट में, तो वो कहलाएगी ग्रेविटेशनल एनर्जी। वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी मैंने बताया था प्रीवियस अभी थोड़े मिनट पहले बताया कि द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट टू अ मूविंग स्टेट और द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। मैंने क्या बताया, किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी, वो टेंडेंसी क्या, कम फ्रॉम दी स्टेट ऑफ रेस्ट टू द मोशन, और इसको अपन दूसरे फॉर्म में द एबिलिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट की काबिलियत टू डू, काम करने की काबिलियत ड्यू टू मोशन के कारण इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। काइनेटिक एनर्जी को अपन कैसे लिख सकते हैं, फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी को 1/2 mv²। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नेक्स्ट स्लाइड, हमारा ये फर्स्ट पार्ट था एनर्जी का। हम इसी के बाद सेकंड पार्ट बताएंगे। ये फर्स्ट पार्ट है एनर्जी का। और वीडियो को लाइक शेयर देखो, शेयर करने से बेनिफिट क्या है, जो बच्चे एमपीपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हैं या जो एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर भी रहे हैं, तो उनको शेयर जरूर करें। इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि उनका पेपर नंबर 3 पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट हो जाएगा। साथ में कमेंट भी करें जो भी आपके डाउट है अबाउट द टेस्ट सीरीज, अबाउट द बैचेज ऑफ एमपीपीएससी एंड यूपीएससी, यू कैन ऑल्सो कमेंट दी। सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो को। सब्सक्राइब से और बेल आइकन प्रेस करेंगे आप दोनों साथ में, तो आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिल जाएगी। जैसे भी हमारा रेगुलरली वीडियो डालते हैं, 1 या 2 वीडियो हमारे रेगुलरली चैनल पर डालेंगे, जो कि आपका पेपर नंबर 3 कंप्लीट करा देगा और आपको सारी इन्फॉर्मेशन हमारे बैच की, हमारे टेस्ट सीरीज की, टेस्ट भी हम यहाँ डिस्कस करते हैं चैनल पर, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड अ थैंक यू सो मच। हम इसी को साथ में लेके आएंगे सेकंड पार्ट। थैंक यू।